बागाती किसानों को जोखिम से बचाने का अच्छा विकल्प। खेती किसानी की बात करें तो बुंदेलखंड में हमेशा से कम, औसत से कम बारिश होती है, जिससे किसान हमेशा परेशान रहता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान को जो फसलें होती हैं वो कम औसत में होती हैं। वहीं अब किसान जागरूक होने लगा है और किसान अपने खेतों पर बागवानी कर अच्छे फलदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी पा रहे हैं। हम ऐसे ही किसान से बात करेंगे कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा और पर्यावरण को देखते हुए उसकी शुद्धता या पर्यावरण को बचाने के लिए कितना कार्यरत है ये पेड़ लगाना, और किस तरह के पेड़ लगाने से ये कम पानी में उन पेड़ों को उगाया जा सकता है और उनमें मुनाफा पाया जा सकता है। हमीरपुर में मानसूनी प्रदेश में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, जो आमतौर पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओलावृष्टि से प्रभावित हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन अब तो अन्ना पशु भी एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुके हैं, जिसके चलते किसान अपनी फसल को लेकर भयभीत रहता है। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा की ओर से किसानों को गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक कर बागाती कृषि की ओर आकर्षित किया जा रहा है, जिससे किसान अच्छा उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा की ओर से आयोजित गोष्ठियों और प्रशिक्षण के माध्यम से पाटनपुर के किसान ऋषि शुक्ला बीते कुछ सालों से बागाती के माध्यम से न केवल अच्छी फसल पैदा कर लाखों रुपए का लाभ ले रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए मार्गदर्शक भी बन गए हैं। पाटनपुर निवासी किसान ऋषि शुक्ला ने अपनी जमीन पर आंवला, अमरूद, आम, मौसमी और बीच बीच की खाली जमीन पर ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए थे, जिसमें उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर प्रशांत ने भरपूर सहयोग दिया था, जिसके माध्यम से वह एक साल में 1 हेक्टेयर जमीन पर 2.5 से 3 लाख रुपए तक के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही अन्ना पशुओं का भी भय नहीं है। इस संबंध में प्रशांत शुक्ला ने बताया कि गेहूं की फसल लेने से 1 बीघा में बमुश्किल 15,000 रुपए तक का उत्पादन मिलता है और उसमें लगभग 4,000 रुपए प्रति बीघा लागत आ जाती है। लेकिन बागाती करने से एक बार में 3-4 साल तक के लिए फुर्सत हो जाते हैं और उत्पादन मिलता रहता है, जबकि पौधों में सिंचाई आदि के लिए उपकरण और सामग्री कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाती है और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि और अन्ना पशुओं द्वारा फसल खराब होने का भय भी नहीं रहता है। साथ ही इन फसलों की सिंचाई में पानी भी कम लगता है। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। नाम भैया आपका? ऋषि शुक्ला। ऋषि भैया, ये बताइए कि आज अगर बुंदेलखंड की बात करें उसमें हमीरपुर आता है, यहाँ पानी किसानों के लिए कम है। ऐसे में किसान खेती करता है और लगातार परेशान रहता है, तो किस तरह की फसलें उगाए, क्या ऐसा करे कि उसको लाभ मिले? देखिए, बागवानी में तो सरकार ने भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चल रही है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, तो ड्रिप का बागवानी में बहुत बड़ा योगदान है। ड्रिप से एक तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ऊपर से हम फर्टिलाइज़र भी वहीं से दे सकते हैं।
तो इससे पानी की भी बचत होती है और इससे सिंचाई का जो हमारा पानी कम है उसको भी हम समुचित उपयोग कर सकते हैं। तो इससे पैदावार में भी हमेशा बढ़ोतरी हुई है हमारी और इससे बहुत ही लाभ। आप अगर गेहूं या चना बोते हैं तो अगर साल भर में देखा जाए तो कितने का उसका फसल हो जाती है? अब गेहूं का औसतन अगर हम 1 बीघे का लेकर चलें तो करीब हमारा हो जाता है 12-13 हज़ार का गेहूँ। 12-13 हज़ार का गेहूँ में जबकि 3-4 हज़ार हमारी लागत आ जाती है, तो 7-8 हज़ार का मुनाफा 1 बीघे में होता है। जबकि बागवानी मौसमी की फसल हमने करीब 2 बीघे में मौसमी करीब अभी तक 60-70 हज़ार की बेच चुके हैं और अभी है हमारे पास। 1 हेक्टेयर में आपने जो बागवानी की है किस तरह के फल लगे हैं? और 1 हेक्टेयर में हमने मौसमी लगाई हुई है करीब 2 बीघे में। उसके बाद हमारा 2.5 बीघे में नींबू लगा हुआ है और कुछ थोड़े थोड़े जैसे आंवला लगे हुए हैं, अमरूद भी लगा हुआ है, आम भी लगे हुए हैं और इनके बीच में हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगाने की कोशिश की है जो कि सफल है। 50 पोल पे करीब हमारा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है जिसने इस बार काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। तो इसमें आप अगर साल भर में देखा जाए तो कितना बचत कर लेते हैं? पूरे में अगर औसतन देखा जाए तो करीब 2.5 से 3 लाख तक हमारा 1 हेक्टेयर हो जाता है। आप कुछ किसानों से कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो कहना चाहेंगे बुंदेलखंड जैसी सूखे की स्थिति में अगर हम लोग बागवानी करते हैं, थोड़ा थोड़ा भी अपना एक हिस्सा अगर बागवानी को समर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो पोषण संबंधी हम लोग अधिकतर फल वगैरह शादियों में, पार्टियों में यूज करते हैं, ये हमारे डेली आहार में आ जाएगा जैसा कि शहरों में होता है अगर हम बागवानी चालू करते हैं।